नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल KR हिंदी कहानियाँ में। आज मैं आप सभी के लिए मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी पूस की रात लेकर आए हैं। उम्मीद करता हूँ कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। हल्कू ने आकर अपनी पत्नी से कहा, सहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दो। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे से घूमकर बोली, 3 ही तो रुपए रखे हैं, दे दोगे तो कम्बल कहाँ से ला आएगा? पूस की रात हार में कैसे कटेगी? उससे कह दो फसल पर दे देंगे। हल्कू लाचार पत्नी को देखते खड़ा रहा, फिर कहने लगा, इस हाड़ कंपाती सर्दी में कम्बल के बिना खेत में रात कैसे कटेगी? मगर सहना मानेगा नहीं, घुड़की देगा, गालियां भी देगा, इसलिए लाओ दे देते हैं, कम से कम सिर से बला तो टल जाएगी। पत्नी के पास आकर खुशामद करते हुए बोला, ला दे दे, गला तो छूटे, कम्बल के लिए कोई दूसरा उपाय निकालूंगा। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तरेरती हुई बोली, कर चुके तुम दूसरा उपाय, जरा मैं भी तो सुनूं, कौन सा उपाय करोगे? क्या कोई खैरात दे देगा कम्बल? मैं कहती हूँ तुम खेती क्यों नहीं छोड़ देते, मगर मर मर काम करो, फसल तैयार हो जाए तो कर्ज और माल गुजारी में सब दे दो। कर्ज चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है, पेट भरने के लिए मजूरी कर लो, ऐसी खेती किस काम की? मुन्नी कड़क आवाज में बोली, मैं रुपए नहीं दूंगी। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या उसकी गाली जब खाऊं? मुन्नी गुस्साते हुए बोली, अरे ऐसे गाली क्यों देगा? क्या उसके बाप का राज है? मगर यह कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भौहें ढीली पड़ गई। वह भीतर जाकर रुपए ले आई, हल्कू के हाथ पर रखते हुए बोली, अब तुम खेती बाड़ी छोड़ दो, कम से कम मजूरी में सुख से एक रोटी तो खाने को मिलेगी, किसी की धौंस तो नहीं सुननी हो पड़ेगी। अच्छी खेती है, मजूरी करके लाओ, वह भी उसी में झोंक दो, उस पर धौंस सुनो अलग से। हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। उसने मजूरी से एक एक पैसा काट कपट कर 3 रुपए कम्बल के लिए जमा किए थे, वह भी आज निकले जा रहे थे। वह अपनी किस्मत को कोसते हुए बाहर आ गया। पूस की रात, अंधेरी रात, आकाश में तारे भी ठिठुरते हुए मालूम हो रहे थे। हल्कू ने खेत के किनारे गन्ने के पत्तों की एक छपरी के नीचे पुरानी सी खाट पर पुरानी सी चादर ओढ़े पड़ा कांप रहा था। खाट के नीचे उसका कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कूं कूं कर रहा था। दोनों में से एक को भी नींद नहीं आ रही थी। हल्कू ने घुटनों को गर्दन में चिपकाते हुए कहा, क्यों जबरा, ठंड लग रही है क्या? यहाँ क्या लेने आए थे? मना कर रहे थे कि खेत पर साथ ना चलो, अब खाओ ठंड, मैं क्या करूं? तुम्हें लगा मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ? दौड़े दौड़े जो आगे आगे चले आए, अब रो नानी के नाम लेकर। जबरा ने पड़े पड़े दुम हिलाई और लंबी सी कूं कूं करते हुए जम्हाई लेकर चुप हो गया। हल्कू ने हाथ निकालकर जबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए बोला, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। यह पछुआ हवा न जाने कहाँ से बर्फ लिए आ रही है। हल्कू धीरे से उठा और अपनी चिलम भरने लगा। किसी तरह रात काटने की कोशिश कर रहा था। अब तक तो उसने 8 चिलम पी चुका था। वह बढ़ाते हुए कहे जा रहा था, यह तो खेती का मजा है। दुनिया में एक से एक धनवान पड़े हैं, जिनके पास जाड़ा आ जाए तो गर्मी,
के मारे घबरा कर भाग जाती है। मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ और कम्बल मजाल है जाड़े का जो उनके पास से भी गुजर जाए। यह सब तकदीर की खूबी है। मजूरी हम करें, मज़ा दूसरे लूटें। हल्कू उठा, गड्ढे में से थोड़ी सी आग निकालकर चिलम में भर लिया। जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चिलम पीते हुए उससे कहा, चिलम पिएगा? इससे सर्दी तो जाती नहीं, बस थोड़ा मन बदल जाता है। जबरा हल्कू की ओर अपने पन से देखने लगा। हल्कू कहने लगा, जबरा आज भर जाड़ा और खा ले, कल यहाँ पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुसकर बैठना, तब तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। जबरा अपने पंजे उसके घुटने पर रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को उसके मुंह की गर्म हवा लगी। चीलम पीकर हल्कू निश्चय करके लेटा कि चाहे कुछ भी हो अब की सो जाऊंगा, पर ठंड उसे एक मिनट भी नहीं लेटने दिया। सर्दी के मारे उसका कलेजा तक कांपने लगा। कभी इस करवट तो कभी उस करवट लेटता रहा, पर जाड़ा किसी राक्षस की तरह उसकी छाती को दबाए हुए था। जब किसी तरह न रहा गया तो उसने जबरा को अपने पास बुलाकर उसके सिर को थपथपाकर उसे अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते की देह से जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वह उसे अपनी गोद में चिपटाए हुए सुख का अनुभव कर रहा था, जो उसे महीनों से न मिला था। जबरा भी शायद यह समझ रहा था कि स्वर्ग यही है, और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक न थी। अचानक जबरा किसी जानवर का आहट पाकर दौड़ निकला और जोर जोर से उकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार पुचकाकर बुलाया, पर जबरा उसके पास न आया। खेत के चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भौंकता रहा। यदि एक पल को आ भी जाता, फिर खेत की ओर भाग जाता, क्योंकि खेत से नीलगायों के चर 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 करने की आवाज़ें जो आ रही थी, हल्कू ठंड के मारे उठ नहीं रहा था। जब वह जबरा के बारे में सोचकर शांत हो जाता कि जबरा के रहते कोई जानवर खेत में घुस नहीं, हल्कू ठंड के मारे उठ नहीं रहा था। वह जबरा के बारे में सोचकर शांत हो जाता कि जबरा के रहते कोई जानवर खेत में घुस नहीं सकता। 1 घंटा और गुजर गया। पछियाओं हवा के बहने से यह रात बहुत सर्द हो गई। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया। फिर भी ठंड कम न हुई। ऐसा जान पड़ता था सारा खून जम गया है। उसने आसमान की ओर देखा। अभी कितनी रात बाकी है? हल्कू ने सोचा, चलकर पत्तियां बटोर लाऊं और आग जलाकर ताप लूं। रात को मुझे पत्तियां बटोरते देख कोई समझेगा भूत है। कौन जाने कोई जानवर ही छिपा बैठा हो, मगर अब तो बैठे भी नहीं रहा जाता। हल्कू बगल के अरहर के खेत से उसके कुछ पौधे उखाड़ लिए और उनका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपला लिए बगीचे में पहुंचा। जबरा उसे वहां आते देख उसके पास आकर दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता जबरू, चलो पत्तियां बटोर कर इकट्ठा कर आग जलाकर आप लेता हूँ, तब आकर सोते हैं। अभी तो बहुत रात बाकी है। जबरा ने कूं कूं करके अपनी सहमति देकर आगे आगे बगीचे की ओर चल दिया। बगीचे में चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। अंधकार में निर्दयी पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चला जाता था। वृक्षों से ओस की बूंदें टप टप नीचे टपक रही थी।
एकाएक एक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुए आया। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक आई जबरू, तुम्हारी नाक में सुगंध आ रही है। जबरा को कहीं जमीन पर एक हड्डी पड़ी मिल गई थी, वह उसे ही चिचोड़ रहा था। हल्कू सूखी पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। उसने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। जरा देर में पत्तियों का ढेर लग गया। हाथ ठिठुरे जाते थे, नंगे पांव गले जाते थे और वह पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। हल्कू ने पत्तियों के ढेर में आग लगा दी। उसकी लौ इतनी ज़्यादा ऊपर उठ रही थी कि पेड़ों की टहनियों को छूने लगी। हल्कू अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था। उसने अपना चद्दर उतार कर बगल में दबा ली, दोनों पांव फैलाकर बैठ गया। ऐसा लग रहा था मानो हल्कू ठंड को ललकार रहा हो। उसने जबरा से कहा, क्यों जबरू, अब ठंड तो नहीं लग रही है। जबरा ने कूं कूं करके मानो कह रहा हो, अब ठंड क्या लगती ही रहेगी। हल्कू ने फिर कहा, पहले से यह उपाय न सूझा, नहीं तो इतनी ठंड क्यों खाते। जबरा ने अपनी पूंछ हिलाई। हल्कू जबरा से बोला, जबरू अच्छा आओ, इस अलाव को कूद कर पार करें, देखें कौन निकल जाता है। अगर जल गए बच्चा तो मैं दवा ना कराऊंगा। जबरा जलती हुई आग को आँख टेढ़ी कर देखने लगा। देखो, मुन्नी से कल कह मत देना, नहीं तो वह लड़ाई करेगी। यह कहता हुआ वह उछला और उस अलाव के ऊपर से कूद गया। पैरों में जरा लपट लगी पर वह कोई बात न थी। जबरा आग के इर्द गिर्द घूमकर उसके पास आ खड़ा हुआ। हल्कू ने कहा, चलो चलो कूदो, ऐसे काम नहीं चलने वाला। वह दूसरी ओर से कूदकर अपनी जगह पर आ गया। पत्तियां सब जल चुकी थीं। बगीचे में फिर से अंधेरा छा गया था। राख के नीचे कुछ आग जिंदा बची थी जो हवा चलने पर दिख जाती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़कर गर्म राख के पास बैठ गया। उसके बदन में गर्मी आ गई थी, पर जैसे जैसे शीत बढ़ती जाती थी उसे आलस्य दबाए ले रहा था। जबरा भौंकते हुए खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का झुंड खेत में आया है। शायद नील गायों का झुंड था। उनके चबाने की आवाज़ चरचर सुनाई देने लगी। वह मन में सोचने लगा, नहीं, मजाल है कि जबरा के होते कोई जानवर खेत में आ जाए, नोच ही डालेगा। मुझे भ्रम हो रहा है। कहाँ, अब तो कुछ भी नहीं सुनाई देता। मुझे भी कैसा धोखा हुआ। उसने जोर से आवाज़ लगाई, जबरा, जबरा, ओ जबरा। जबरा भूखता रहा, उसके पास ना आया। फिर खेत के चरे जाने की आहट मिली। अब वह अपने को धोखा ना दे सका। उसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। कैसा दंदाया हुआ था। इस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना असहनीय जान पड़ रहा था। वह अपनी जगह से हिला भी नहीं और जोर जोर से आवाज़ लगाई, लीहो, लीहो, लीहो। जबरा फिर भौंकने लगा। जानवर सब खेत चरे जा रहे थे। इस बार फसल भी अच्छी तैयार है, पर ये दुष्ट जानवर खेती सर्वनाश किए डाल रहे हैं। हल्कू पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला, पर एकाएक हवा का ऐसा ठंडा और चुभने वाला बिच्छू के डंक सा झोंका लगा कि वह फिर बुझते हुए अलाव के पास आ बैठा और राख को कुरेद कर अपनी ठंडी देह को फिर गरमाने लगा। जबरा भौंक भौंक कर अपना गला फाड़े
जा रहा था। नील गायें खेत का सफाया करे जा रही थी। हल्कू गर्म राख के पास अपने आप को समेटे शांत बैठा हुआ था। उसी राख के ऊपर गर्म जमीन पर वह चादर ओढ़कर सो गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली तब चारों तरफ धूप फैल चुकी थी और मुन्नी कह रही थी, क्या आज सोते ही रहोगे? तुम यहाँ आकर धूनी रमा लिए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आ रही है? मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भला ऐसे भी कोई सोता है क्या? तुम्हारे यहाँ छप्पर डालने से क्या फ़ायदा हुआ? हल्कू ने बहाना करते हुए कहा, आज मैं मरते मरते बचा और तुझे अपने खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूँ। फिर दोनों खेत के मेड़ पर आए। देखते हैं कि सारा खेत रौंदा हुआ है और जबरा मड़ैया के नीचे ऐसे चित लेटा है मानो मर गया हो। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई थी पर हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी चिंतित होकर बोली, अब मजूरी करके माल गुजारी भरनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न होते हुए कहा, रात को ठंड में यहाँ सोना तो ना पड़ेगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, कहानी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। आशा करता हूँ पसंद आई होगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन ज़रूर दबाएं ताकि आप तक आने वाली नई कहानी की नोटिफिकेशन ज़रूर मिल सके। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। नमस्कार।